समस्या क्या है, एक तो पानी आता है, गंदा पानी आता है, बोरिंग का पानी आता है और वो भी ढंग से टाइम से आता नहीं साहब। बिल आ रहा है 10-12 हजार रुपए बिल है। कौन बताएगा, क्योंकि इतने लू फॉल हैं, इतने ज्यादा टैंकर जल बोर्ड को इतना ज्यादा घिस दिए, भरे हुए हैं। जरा सी बारिश हुई है पूरे नाले भरे हुए हैं। बताएं, क्योंकि नालों की सफाई नहीं है। अब हरियाणा पानी छोड़ देगा, बाढ़ आ जाएगी। दिल्ली में स्थिति जो है बहुत भयंकर है पानी को लेकर। घर घर में एक एक बूंद को लड़ाई हो रही है। लोग टैंकरों पे मारामारी कर रहे हैं। घर घर में जहाँ भी टैंकर आ रहा है उस पे ऐसे लोग उसके ऊपर दौड़ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या खजाना मिल गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। करावल नगर में इस समय मैं मौजूद हूं और पूरी दिल्ली में इस समय जो है वो पानी की जो है भीषण समस्या देखने को मिल रही है। हमारे साथ उद्यम सिंह भी हैं जो कि इस समय इसी आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हुआ करते थे। उनसे भी बात करेंगे और स्थानीय जो लोग हैं वो भी समस्या लगातार हमें बता रहे हैं। यहाँ पर सर क्या नाम है आपका? नाम सुगन सिंह। सुगन सिंह, हाँ जी। कब से रह रहे हैं? कम ये हो गई जी 35 साल। 35 साल। हाँ जी। तो क्या समस्या आ रही है? समस्या क्या है, एक तो पानी आता है, गंदा पानी आता है, बोरिंग का पानी आता है और वो भी ढंग से टाइम से आता नहीं साहब। और है ना, कभी काला आ गया, कभी है ना नीला आ गया, कभी पीला आ गया, ऐसा पानी आता है। और जिस दिन से है ना वो लगा है उस दिन से हमने, मेरे विचार से 1500 लीटर के लगभग पानी यूज किया होगा और बिल आ रहा है बेहिसाब। कितना बिल आ? बिल आ रहा है 10-12 हजार रुपए बिल है। 12,000। हाँ जी। तो केजरीवाल ने एक स्कीम तो निकाली थी, 12,000 बिल आए, 6,000 दो सेटलमेंट उन्होंने तो ये भी तो कहा 700 लीटर पानी फ्री है, कोई बिल नहीं है। और बिल हमारे पास फिर भी आ रहा है और कोई ना रीडिंग लेने आ रहा, नहीं कोई सुधार हो रहा किसी बात का। बिजली के बिल महंगे आ रहे हैं आपकी बात। और बिजली के बिल भी महंगे, बिजली के बिल भी महंगे आ रहे हैं साहब। सब महंगा। ये समस्या है अपने। तो मैं तो अभी देश भर में जो है कवरेज करता रहता हूँ। गुजरात भी था, मध्य प्रदेश भी था। वहाँ तो इनके सारे नेता, खुद केजरीवाल आके बोल रहे फ्री बिजली फ्री पानी, दिल्ली में हमने जो है दिल्ली स्वर्ग बना दी। कोई है ना, कुछ नहीं मिल रहा जी, सब बेकार की बात है। कॉमर्शियल मीटर पे देखो कितने हाई रेट हो रहे हैं। अच्छा, और जल मंत्री तो खुद बैठी हुई हैं धरने पे। अब वो बैठी हैं, वो जब तक बैठी हैं वो बैठी रहेंगी। अब वो पानी तो आए पहले, उसका पानी नहीं आ रहा। समाधान तो हो उसका। जल मंत्री बोल रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं। भाई साहब है ना, एक भी बूंद है ना पीने का प्रयोग पानी एक बूंद नहीं है यहाँ। बस खाली इसके बोरिंग के पानी आते हैं। बोरिंग के पानी हाँ। दिखाया है इन्होंने, ये ला के रखा है यहाँ। बिल्कुल है ना, ये देखो जी, ये स्थिति है पानी की। चलिए, ये स्थिति देख ही रहे हैं। उद्यम सिंह जी भी हैं हमारे साथ। उद्यम जी, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो आप भी उनके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अरविंद केजरीवाल के सहयोगी आप रहे हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ये पार्टी जो बन रही है ये आम आदमियों के लिए बन रही है, हर इस देश का आम आदमी वीआईपी होगा। लेकिन यहाँ जो मैं लगातार घूम रहा हूँ, लोग जो मेरे को समस्याएं बता रहे हैं कि ना कोई सुनवाई है ना कुछ है। और जल मंत्री जिनको ये समाधान करना है पानी का, वो तो खुद अभी अनशन पर बैठी हुई हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी का जन्म हुआ था एक आंदोलन से हुआ था और बिजली पानी के मुद्दे पर इन्होंने सरकार बनाई। इनका कहना था कि बिजली पानी, हम दिल्ली में बेसिक जो नीड है लोगों की, पानी, उसको हम, जो पिछली सरकारें रही हैं, शीला दीक्षित की सरकारें रही हैं, उससे बेहतर हम पानी की सुविधा देंगे दिल्ली के अंदर। टैंकर माफिया हम लोग खत्म करेंगे। जो टैंकर माफिया शीला सरकार के टाइम पे था, कई सारी विधानसभाओं में, करीबन 40 से ज़्यादा विधानसभाओं में टैंकर माफिया था, उसको ख़त्म करेंगे। और जो भी हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं, ज़मीन को रिचार्ज, जो उसको रिचार्ज करेंगे। और कई सारी पॉलिसी लेकर आए पानी को लेकर। लेकिन हुआ क्या 10 साल के अंदर? जब 10 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो आज की गर्मी, क्योंकि इस साल गर्मी चरम पे पड़ी है तो इनकी पोल खुल गई। अगर ये गर्मी ना पड़ती तो इनकी पोल भी नहीं खुलती, क्योंकि टैंकर माफियाओं ने सब कुछ साथ रखा था। पूरी दिल्ली टैंकर माफिया पे चल रही है। आप इन गलियों में देख लो, ये यहाँ पर पानी कैसे बिकता है। यहाँ पर जो पानी बिकता है आपको पता लग जाएगा। लोग यहाँ पर बता देंगे कि उसमें रेडियो में जैसे सब्जी बिकती है ना, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ऐसे पानी ले लो, पानी वाला आ गया, पानी ले लो। यहाँ पर एक नहीं रिक्शा जाता, यहाँ पर कम सैकड़ों रिक्शे हैं, सैकड़ों बोरवेल हैं जो दुनिया भर की उन्होंने ट्यूबवेल बना रखे हैं और उससे फिल्टर करके लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। अगर ये लोग ना हो तो यहाँ पर एक आदमी भी यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति इस पूरे क्षेत्र की है। अच्छा, कल मैं खुद वहाँ गया था जंगपुरा में, जहाँ ये पूरा प्रदर्शन धरना चल रहा है। तो वहाँ कई आम आदमी पार्टी के नेताओं से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, जो लीकेज का आप सवाल पूछ रहे हैं, लीकेज जो होती है, लोग समस्या पहुँचाते नहीं है सरकार तक। जब सरकार तक लोग समस्या नहीं पहुँचाएंगे तो समाधान है। 1916 एक हेल्पलाइन है, आप मिलाओ, मैं मिला के दिखाता हूँ लोग। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जल बोर्ड पर आप कंप्लेंट मिल भी जाएगा, कंप्लेंट भी करा दो कि लीकेज है, पाइप टूटा हुआ है, मेन पाइपलाइन टूटी हुई है, मजाल कोई कर्मचारी उसको ठीक करने के लिए आ जाए। लीकेज ठीक ही नहीं करनी ना। अगर लीकेज ठीक हो जाएगी तो टैंकर माफिया खत्म हो जाएगा, इनको पता है। तो लीकेज पे जो इन्होंने खुद हाई कोर्ट में माना है कि भाई 40% से 50% तक हमारी लीकेज हो रही है।
जो हरियाणा से पानी आ रहा है, अब हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई 100 MGD पानी हरियाणा कम दे रहा है। हरियाणा के पानी बनाता है और हरियाणा पानी रोक के करेगा क्या? क्या उसको बाढ़ लानी है क्या अपने प्रदेश के अंदर? और कोई पानी रोक कैसे सकता है? कोई नहीं रोक सकता, पानी रोक ही नहीं सकता कोई भी। तो सबसे बड़ी बात है कि पानी को लेकर जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, झूठा इन्होंने फर्जी अनशन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं। अनशन करो ना, बैठो ना अनशन। मैं तो कह रहा हूँ आतिशी जी को पानी पी के दिखाएं। आतिशी जी बोल रही है पानी पी के जिंदा रहूंगी, पानी पीऊंगी, अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। आतिशी इस पानी को पी के दिखा दें। अगले दिन आतिशी जी किसी हॉस्पिटल में एडमिट ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। मोहल्ला क्लिनिक नहीं, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक जो उनके उसमें चले जाएं, जो उनके वर्ल्ड क्लास अस्पताल है उसमें एडमिट हो जाएंगे वो। ये पानी पी के दिखा दें। इतना बदबूदार पानी इस क्षेत्र में सप्लाई किया जा रहा है। इस क्षेत्र में पानी को लेकर लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। हर घर का 100 से 80 से 100 रुपए का प्रतिदिन का पानी का खर्चा है। अब महिलाओं से पूछ लो, ये महिलाएं हैं, इनसे पूछो पानी की क्या स्थिति है। पानी को लेकर ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पानी और पूरे गुजरात जाके, हिमाचल प्रदेश जाके, मध्य प्रदेश जाके और पंजाब जाके मुफ्त पानी का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। लेकिन मुफ्त पानी आप देखो, सीमापुरी चले जाओ, कोई बोल रहा है सीमापुरी जाओ अर्जुन भाई, सीमापुरी जाओ, गोकुलपुरी जाओ, मुस्तफाबाद जाओ, तुम्हारा गोंडा चले जाओ, इधर की तरफ चले जाओ, गोकुलपुरी में आप चले जाओ, इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। वहां पर तो इतना बुरा हाल है कि वहां पर पानी के जो बोतल है वो 50 रुपए की एक बोतल बिक रही है। यहाँ पे फिर भी क्योंकि यहाँ पर कई सारे बोरवेल हैं तो यहाँ 25 रुपए की बोतल है, वहाँ 50 रुपए की पर बोतल दी जाती है। आप एक सामान्य घर में चले जाओ, 2 बोतल का खर्चा है, 100 बोतल का गरीब आदमी के घर में खर्चा है। आप बताइए, जब एक आदमी सामान्य नागरिक जो जिसकी गरीब आदमी, आम आदमी पार्टी की बात करती है, आम आदमी 100 रुपए का जब पानी खरीद के पिएगा तो वो क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा, क्या खाना खिलाएगा? तो इस तरह की भयंकर स्थिति, और ये इस पूरी जिम्मेदारी से भागने के लिए अनशन पे बैठे हुए हैं। जल सत्याग्रह। इनके जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि देखिए आतिशी पहली महिला नेता अनशन पर बैठी 2 करोड़ लोगों के लिए। आप इनके अनशन करवा लो, इनसे होता क्या है? ये लोग जब अपनी, देखो इनका काम क्या है, शुरू से इनकी एक आइडियोलॉजी रही है, दूसरे पर अपना आरोप मत दो, खुद अपने हाथ खड़ा कर देंगे। 10 साल से सरकार ने क्या किया उसका लेखा जोखा नहीं देना। हमने 10 साल करा क्या? जल बोर्ड में जल मंत्री कौन है? आपके चेयरमैन कौन है? आपका पूरा प्रशासन, जल बोर्ड है किसके हाथ में? जल बोर्ड चला कौन रहा है? जल बोर्ड जब 600 करोड़ के फायदे में था 2013 से पहले, आज वो 75,000 करोड़ के घाटे में कैसे चला गया? ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्योंकि इतने लूफॉल हैं, इतने ज्यादा टैंकर जल बोर्ड को इतना ज्यादा घिस दिया। अभी आपका ये यहाँ पे सोनिया बिहार इनका प्लांट है, सोनिया बिहार जो प्लांट है इनका, इस प्लांट के अंदर करीबन 200 MGD जो गाद है वो जमी हुई है। आज से नहीं है, 6 साल से जमा हुई है, वो गाद ही साफ नहीं हुई। तो स्टोर कहां से करेंगे पानी? ये दूसरों पे आरोप लगा देते हैं कि भाई वो पानी नहीं दे रहा, वो पानी नहीं दे रहा। अगर वो पानी दे भी देगा तो रखोगे कहां पे? आपके तो प्लांट है, वो कैपेसिटी नहीं है उनकी, जो कैपेसिटी है उसमें गाद भरी हुई है, उसमें दुनिया भर का कचरा भरा हुआ है। जब तक वो कचरा साफ नहीं होगा तो पानी कहां से स्टोर करेगा आप? लेकिन दूसरों पर आरोप लगाना, दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ना, ये इन लोगों की हो रही है। और इनके, आप उसमें चले जाओ, जल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, उसमें 40 लोग नहीं है। मैं तो कल गया, आतिशी जी आप गए थे वहां पे, जाकर देखो, मैं खुद खाली पड़ा हुआ है। आतिशी क्या दिखावा कर रही है? लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग। जल के लिए, जल जैसी जो बेसिक नीड है, उस जल पर आप पूरी दिल्ली को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आने वाले चुनाव है। अब जनवरी में चुनाव है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप दिल्ली को अस्पताल वर्ल्ड क्लास के नाम पर आए थे, स्कूल वर्ल्ड क्लास के नाम पर आए थे, जल घर जल देने के नाम पर आए थे, घर आप जो बेसिक चीज है उनको देने के नाम पर आए थे। लेकिन है क्या? आप देखो, सड़क नहीं, आप नाले देख रहे हैं, पूरे भरे हुए हैं। जरा सी बारिश हुई है, पूरे नाले भरे हुए हैं। बताएं, क्योंकि नालों की सफाई नहीं है। अब हरियाणा पानी छोड़ देगा, बाढ़ आ जाएगी तो बोला हरियाणा पानी छोड़ दिया। पिछले साल भी तो यही आरोप लगा। बिल्कुल, इन्होंने नाले साफ नहीं कराए। यहाँ जो मेन नाले हैं, जो बड़े बड़े नाले हैं, वो MCD, अब तो ये भी नहीं कह सकते भाई MCD में बीजेपी की सरकार है, MCD में भी नहीं की सरकार है। तो अब इनको जवाब देना पड़ेगा कि MCD में नालों की सफाई नहीं हुई और ये जल भराव होता है। तो आतिशी और संजय सिंह और जो भी सौरभ भारद्वाज जो मिनिस्टर हैं इनके, ये कहाँ काला मुंह करेंगे, ये बताएं। आप भी तो लंबे समय तक इस पार्टी के साथ रहे, शुरू से संस्था। झूठे, इतने निकम्मे लोग हैं कि इनके विधायक ये आपकी जेब से पैसा भी चुरा लेंगे और जेब चेक भी करा लेंगे, पैसा कहाँ चला गया पता नहीं चलेगा। ये उस लेवल के चोर हैं। एक तो होता है कि भाई ऑन द स्पॉट आपने चोर पकड़ा, लेकिन आप चोर को जब पकड़ोगे तो उसकी चेक करोगे तो उस पर सामान बरामद हो जाएगा। ये वो चोर हैं जो आपका सामान भी उड़ा लेंगे और सामान कहाँ गायब हो गया पता भी नहीं चलेंगे। उस लेवल के, उस दर्जे के चोर हैं। ये हमने महसूस करा, हमने आजमाए हैं, जब भी तो इन लोगों को छोड़ा है। तो मैं तो दिल्ली की जनता को यही कहूंगा कि आप
आप अपने आसपास की जितनी पार्टी में रहते हुए भी कभी बात की जल को लेकर के कई बार? हमारे विधायक ने 3 बार यहाँ पर वादा करा लोगों से पाइपलाइन बिछाएंगे। आप इससे पहले पिछले वाले इलाके में चले जाओ, पाइपलाइन बिछा रखी है, पानी नहीं है। अब इन्होंने क्या कर रखा, पानी मीठा पानी तो है इन लोगों के पास। इन्होंने जगह जगह जो सरकारी जमीन है वहाँ पे ट्यूबवेल खोद दिए हैं। उन ट्यूबवेलों को आप पानी लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। आप उस ट्यूबवेल का पानी क्यों सप्लाई कर रहे हो? लोगों के घर में तो समरसीबल है। आप उस ट्यूबवेल का पानी सप्लाई करके उसका पैसे वसूल रहे हो, आप उनका बिल दे रहे हो, आप उनका बिल ले रहे हो, और वही पाइपलाइन फिर वो आपकी लीकेज हो रही है, लीकेज में गटर के पानी में मिक्स हो रहा है, वो पानी घरों में आ रहा है। आप मना कर दो भाई इस गली में पानी नहीं आता, कम से कम लोग अपना इंतजाम करेंगे। आप फ्री का पानी का भी उनको लोगों को हवाला दे रहे हो और मुफ्त पानी का भी दे रहे हो उनको। 12-12 हज़ार बिल, और 12-12 हज़ार के कई लोगों के आप देखोगे 40-40, 35-35 हज़ार के बिल आए हैं। 2 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सेटलमेंट होगा, बिल माफ होगा, लेकिन हुआ क्या? माफ नहीं, उन्होंने कहा हाफ करके सेटलमेंट हाफ करके देंगे। पहले तो बिल बढ़ा दो, पहले बिल बढ़ा दो, फिर उसको हाफ कर दो। डाका तो हुआ ही भाई, डाका तो हुआ ही ना। लेकिन जो दिल्ली सरकार जिस वादों को लेकर आई थी, साफ पानी को लेकर आई थी, घर घर मुफ्त पानी देंगे, केजरीवाल जी का बयान है ना, होता है जब तो 24 घंटे पानी दूंगा जी, 24 घंटे पानी दूंगा। जब वोट ले लिए तो जी हरियाणा सरकार नहीं दे रही पानी, तो आगे चुनाव 6 महीने तो मैं वही कह रहा हूँ कितने बड़े झूठे हैं। अभी जब इन्होंने अभी लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनावों के बाद बोला कि हम जो है 1000 रुपये देंगे महिलाओं को, 2000 रुपये। चुनाव खत्म हो गए क्योंकि 7 सीट नहीं आई। अब उस 1000 रुपये की बात ही नहीं करते। अब बोलेंगे एलजी नहीं करने दे रहा। जब तो केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे मैं 1000 रुपये दूंगा, महिला को 1000 रुपये दूंगा। अब केजरीवाल जी बोले, चिट्ठी भेजे कि मैं महिलाओं को 1000 रुपये दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री है ना, भेजें कि भाई मैं महिलाओं को 1000 रुपये दे रहा हूँ और दिल्ली में हर महिला को 1000 रुपये मिलेंगे। क्योंकि अब आप बोल ही नहीं सकते। आप बोलोगे तो एलजी को पर आरोप मढ़ोगे, मैंने तो पास कर दिया, एलजी नहीं दे रहा, लेकिन आप उसके नाम पे वोट मांग रहे थे पूरी दिल्ली के अंदर। तो ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। इनसे बड़ा बेशरम, इनसे बड़ा आदमी आपको धरती पे नहीं मिलेगा। छोटा कमेंट, क्या ये धरने से समाधान होगा? क्या लग रहा है, आप क्या निष्कर्ष? धरने से मुझे लगता नहीं कि समाधान मिलेगा, क्योंकि आप इस टाइम दिल्ली में स्थिति जो है बहुत भयंकर है पानी को लेकर। घर घर में एक एक बूंद को लड़ाई हो रही है। लोग टैंकरों पे मारामारी कर रहे हैं। घर घर में जहाँ भी टैंकर आ रहा है उस पर ऐसे लोग उसके ऊपर दौड़ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या खजाना मिल गया। क्योंकि बिना पानी के रह नहीं सकता कोई भी आदमी। अब उन चीज़ों को लेकर आतिशी जी को अपने अफसरों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग लेनी चाहिए, हरियाणा सरकार से बात करनी चाहिए। कोई पानी को लेकर कोई किसी प्लांट में गंदगी उसको साफ करवाना चाहिए, स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत सारे काम है जल बोर्ड को लेकर। जहाँ भी लीकेज हो रहे हैं लीकेज पर काम करना चाहिए। जो भी टैंकर माफिया उन पर निकेल कसनी चाहिए। वो करेगा कौन? जल प्रशासन करेगा, दिल्ली जल बोर्ड करेगा। लेकिन क्या है, पूरे विधायकों के साथ, पूरे कैबिनेट मंत्री के साथ धरने पे बैठी हुई है। ये समाधान है? ये दिल्ली को और ज़्यादा परेशान करने वाली बात है, दिल्ली को और ज़्यादा गड्ढे में ले जाने वाली बात है। क्योंकि इन लोगों के पास ना समाधान था, ना समाधान है, ना कभी समाधान रहेगा। क्योंकि ये लोग समाधान के लिए ना दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आए हैं, दिल्ली को और ज़्यादा नीचे ले जाने के लिए आए हैं। ये लोग ना दिल्ली के हैं, ना दिल्ली के लिए काम करेंगे। इन्हें सिर्फ दिल्ली को परेशान करना है। उसके लिए इनका सारा रोज़ की नौटंकी जारी है, रोज़ की नौटंकी जारी है इन लोगों की। ये आपने सुना, ये उद्यम सिंह हमारे साथ जो फाउंडर मेंबर भी रहे हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन जो पिछले एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जिन उसूलों को लेकर, जिन प्रिंसिपल्स को लेकर के जो पार्टी बनी थी, और अब जो है सबसे ज़्यादा उन्हीं असूलों के खिलाफ जाती हुई नज़र आती है। और इसीलिए जो है कई सारे कार्यकर्ता जो हैं वो पार्टी का दामन भी छोड़ चुके हैं। और अब जो दिल्ली में जल की समस्या जो बनी हुई है उसको लेकर के भी अपनी तमाम बातें रखी कि जब समाधान निकालना है उस समय जो है वो बैठ चुकी हैं धरने पर और केवल दूसरों पर आरोप मढ़ने का काम कर रहे हैं। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।